नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स का दोस्तों एक महा मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, जो कि दोस्तों अपार हम लोगों का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप लोगों ने इतना बस देख लेंगे तो 100% गारंटी लेते हैं कि दोस्तों आप लोग को बैक नहीं लगेगी। बस आप लोग को सिर्फ जितना बताया जा रहा है दोस्तों ध्यान से सुनना है और नोट्स बना के प्रॉपर रिविजन करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एकदम पूरा एकदम तोबड़-ताड़ एकदम दोस्तों, ठीक है, पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले हैं। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का एक महा मैराथन, ठीक है, इसमें पूरा हम लोग निचोड़ बताने वाले हैं। बस आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल पर दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट महा मैराथन क्लास। दोस्तों इसके पहले दोस्तों यूट्यूब पे कोई नहीं ऐसा वीडियो लाया होगा जो आज हम आप लोग को एकदम फ्री ऑफ कास्ट बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि चैप्टर फर्स्ट। हमारा चैप्टर फर्स्ट जो होता है यानी मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, इसको इतना इजी डिफिनेशन में, इसको इतना इजी भाषा में समझा देंगे कि दोस्तों आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, मात्रक एवं विमाएँ क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ। सबसे पहले इसमें हम लोग को ये सीखना जरूरी है कि बाबू फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो भौतिक राशियाँ कोई भी चीज़ हो जो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो सब दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फिजिक्स के अंतर्गत हमें माप पढ़ते हैं, जो हमें मापा जा सकता है, वो सब दोस्तों भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। यानी कोई भी मापी जा सकने वाली राशि ही दोस्तों भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एनी मेजरेबल इंटेंसिटी इज नोन एज होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू, आप लोग हेडिंग डालिएगा कि जो होता है भौतिक राशियों को दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। यानी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होता है यानी भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होता है हमारा दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, दूसरा जो होता है डिराइव क्वांटिटीज होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं दोस्तों वह राशियाँ होती हैं जो केवल दोस्तों फंडामेंटल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो केवल 7 पे स्वतंत्र होती है। इसमें केवल 7 राशियाँ होती हैं, ठीक है, वो अपने में स्वतंत्र होती है, उसी को हम लोग फंडामेंटल राशियाँ कहते हैं। यानी फंडामेंटल राशि जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं यानी स्वच्छता जो होता है यानी स्वच्छ जो होता है यानी स्वच्छ से चुनी गई हुए भौतिक राशियाँ, यानी स्वच्छ से चुनी गई हुए भौतिक राशियाँ जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को जो होता है व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग दोस्तों मूलभूत राशियाँ राशियाँ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान, समय एक्सेट्रा, ठीक है। मूल राशियाँ जो होती हैं दोस्तों मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाया जाता है उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसको बारे में पूरा भी बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं बाबू। देज फिजिकल क्वांटिटी जो होता है कैन लुब्रिकेटी जो होता है विथ द हेल्प ऑफ द जो होता है बीच अंदर जो होता है यानी बीच अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है क्वांटिटीज और एक्सप्रेड और कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज सच एज लेंथ मास एंड टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। द यूनिट इज जो होता है रिप्रेजेंटेड जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू दूसरा जो हमारा होता है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है, यानी भौतिक राशियाँ जो होता है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा फर्स्ट हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है यानी बहुत जो होता है मूल राशियाँ। दूसरा हमारा जो बाबू हम बात करने वाली ड्राइव क्वांटिटी यानी जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तो व्युत्पन्न राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिनमें मूल राशियों की सहायता से जो होता है यानी व्युत्पन्न राशियाँ दोस्तों वह राशियाँ होती है जिनको जो होता है मूल राशियों से जो होता है मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उन्हीं को हम लोग मूल व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। यानी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, वह राशियाँ जिनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, यानी वह भौतिक राशियाँ जो मूलभूत जो था मूल राशि यानी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है यानी वह भौतिक राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से या हेल्प से जो होता है व्यक्त की जाती हैं, उन्हीं को हम लोग जो होता है ड्राइव क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों क्षेत्रफल वेग घनत्व, ठीक है, क्षेत्रफल वेग घनत्व
एक्सेट्रा, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक का प्रयोग में लाया जाता है उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं, देज फिजिकल जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेड विद इन द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज लाइक एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। द यूनिट विच आर यूज टू रिप्रेजेंटेड ड्राइव क्वांटिटीज और जो होता है ड्राइव क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मात्रक जो होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो मूल मात्रक जो होता है बाबू, मूल मात्रक यानी वह मात्रक होते हैं जिन्हें हम लोग किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। यानी मूल मात्रक होता है वह मात्रक होता है जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसी को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है बाबू, या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है यानी वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यानी बाबू जैसे इसका जो होता है इसका जो तब बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है। मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड एक्सेट्रा, ठीक है। या आज प्राकृतिक में सभी राशियां जो होता है यानी प्राकृत में जो होता है सभी राशियों को माप को जो होता है मूलतः पारस्परिक रूप से जो होता है स्वतंत्र साथी राशियां होती हैं, ठीक है। यानी पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों मूल रूप से जो होता है माप की जो होता है मूलतः परस्पर साथी जो होता है स्वतंत्र रूप से साथी राशियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है। उन्हीं को हम लोग जो होता है मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है बाबू, वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड आदि। यानी प्रकृति के सभी राशियों को माप को जो होता है माप को मूलतः परस्पर रूप से स्वतंत्र सात राशियां पद व्यक्त की जाती हैं, उन्हीं को हम लोग दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में भी डिफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स का यूनिट होता है। नंबर फर्स्ट यूनिट जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो देज यूनिट जो होता है देज यूनिट विच डू नॉट जो होता है डिपेंडेंट ऑन एनी अदर यूनिट दैट इज और जो होता है कंप्लीटली जो होता है इंडिपेंडेंट और कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट सच एज मैटर जो होता है सच एज मैटर, किलोग्राम, सेकंड एक्सेट्रा। द जो होता है मेजरमेंट ऑफ ऑल क्वांटिटीज नेचर कैन भी जो होता है बेसिकली बी एक्सप्रेड इन जो होता है टर्म ऑफ सेवन मल्टीपल जो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होते हैं देज और जो होता है कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा हमारा जो होता है दोस्तों ड्राइव क्वांटिटी यानी जो होता है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक होता है यानी वह मात्रक जो मूल मात्रक के पद होता है यानी वह मात्रक जो मूल मात्रों के पदों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। वह मात्रक जो मूल मात्रों के पदों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक, ठीक है। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। बल का मात्रक बाबू किलोग्राम का जो होता है, किलोग्राम का अगर मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर पर क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ड्राइव यूनिट जो होता है बाबू वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। बल का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। या हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब एक्सेट्रा। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। देज यूनिट विच आर जो होता है ऑब्टेन्ड यानी जो होता है टर्म ऑफ बेसिक जो होता है यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट लाइक्स यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज एनी मीटर पर सेकंड दैट यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम। या तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एक्सेट्रा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 7 को याद कर लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट होता है बाबू यानी डेंसिटी यानी घनत्व होता है। बल यानी फोर्स होता है। दाब यानी प्रेशर होता है। कार्य यानी वर्क होता है। शक्ति यानी पावर होता है। वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण एंड एक्सलरेशन होता है, ठीक है। सिलेबस में इन्हीं क्वांटिटीज के यूनिट में जो होता है इसके कंजर्वेशन को पूछा गया है, ठीक है। इनकी दोस्तों परिभाषाएं अवश्य नहीं है, ठीक है। खाली इनको यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया उतना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मात्रकों का विभिन्न पद्धति यानी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू एसआई सिस्टम होता है हमारा, एसआई सिस्टम, ठीक है। एक एसआई सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है।
एक लंबाई जो होता है यूनिट ऑफ लेंथ होता है, एक यूनिट ऑफ मास होता है, एक यूनिट ऑफ टाइम होता है। 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है इसमें फुट पाउंड सेकंड जो होता है पद्धति, यानी इसे हम लोग FPS पद्धति कहते हैं, ठीक है। यानी फुट पाउंड सिस्टम को जो होता है इसमें हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है फुट होता है, पाउंड होता है और सेकंड होता है, ठीक है। यानी सेंटीग्राम जो होता है यानी CGS जो होता है बाबू, CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति जो होता है हमारा, इसमें जो होता है सेंटीमीटर होता है और ग्राम होता है और सेकंड होता है, ठीक है। अगला MKS जो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जो होता है MKS सिस्टम हमारा होता है। इसमें मीटर को मापते हैं, लंबाई को मीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को जो भाई सेकंड में मापते हैं। हमारा SI सिस्टम जो होता है अंतरराष्ट्रीय जो होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है SI सिस्टम। SI सिस्टम में बाबू हम लोग जो होता है ये MKS सिस्टम का ही संशोधित या परिवर्धित रूप है, ठीक है, जिसको हम लोग अगले जो होता है परिच्छेद में अनुच्छेद करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू, आगे आप लोग ये हेडिंग डालेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, यानी SI जो होता है, SI सिस्टम क्या होता है। तो SI सिस्टम जो होता है बाबू, इस पद्धति में जो होता है, इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ, ठीक है, 7 राशियाँ जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट तथा 2 पूरक राशियाँ। एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल होता है, सप्लीमेंट्री जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 2 पूरक राशियाँ, एक सप्लीमेंट्री जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है, और शेष राशियाँ जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव क्वांटिटी तथा उनकी मात्रकों को ही जो होता है ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो होता है SI सिस्टम क्या होता है, यानी इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ जो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 7 मात्रक होते हैं, ठीक है, 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट तथा इसमें 2 पूरक मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें जो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 2 जो होते हैं पूरक मात्रक होते हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है, एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और शेष जो व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव क्वांटिटी तथा उनके मात्रक जो होता है, उनके व्युत्पन्न जो होता है मात्रक को ही ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम देयर आर जो होता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ 7, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ट्रू सप्लीमेंट्री फंडामेंट जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ट्रू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स द रिमाइंस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स और जो होता है ड्राइव यूनिट्स होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको SI सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आगे बाबू आप लोग हेडिंग डालेगा कि SI जो होता है मूल राशियों तथा उनके मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स क्या होते हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट SI होता है, इसका सिंबल, उसके बाद जो होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा मूल जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं, ठीक है। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय, विद्युत धारा, तापमान, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जिसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है बाबू हमारा मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका सिंबल जो स्मॉल एम होता है, ठीक है। अगर इसको डायमेंशनल फार्मूले का सिंबल होता है, इसमें कैपिटल L होता है, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर का जो सिंबल स्मॉल एम होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है दूसरा हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, ठीक है। मास यानी द्रव्यमान का जो यूनिट होता है ये किलोग्राम होता है। किलोग्राम का जो हमारा सिंबल होता है केजी होता है, अगर इसको डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम का जो डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम होता है, ठीक है। अगला समय यानी सेकंड जो होता है, समय यानी टाइम जो होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, इसे कैपिटल एस से डिवाइड करते हैं, इसका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल टी होता है, ठीक है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इसका हमारा मात्रक यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा मात्रक होता है एम्पेयर होता है, ठीक है। एम्पेयर को कैपिटल ए से इसका सिंबल होता है, उसका जो होता है डायमेंशनल फार्मूला आई होता है, स्मॉल आई होता है, ठीक है। यानी आगे बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर का जो हमारा यूनिट होता है, यानी टेम्परेचर का जो हमारा मात्रक होता है केल्विन होता है, केल्विन को कैपिटल के इसका सिंबल होता है, इसको जो होता है हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी जो होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला को हम लोग CD इसका सिंबल होता है, इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल आई होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा जो होता है, इसका मात्रक जो होता है यूनिट मोल होता है, इसको हम MOL से डिनोट करते हैं, इसे डायमेंशनल फार्मूला स्मॉल एन होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेगा बाबू पूरक राशियां जो होता है, पूरक राशियां या उनके मात्रक, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो हमारे 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती हैं और ये जो होता है बीमीयहीन होती हैं, ठीक है। ये दोस्तों बीमीयहीन राशियां होती है। फर्स्ट हमारा जो होता है प्लेन एंगल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल कोण, और दूसरा सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण जो होता है, इसका जो हमारा यूनिट होता है रेडियन होता है। यानी प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, इसे RAD से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल का हमारा जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है।
होता है, ठीक है। स्टेरेडियन का जो होता है हम SR से डिनोट करते हैं इसका सिंबल, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूरक राशियाँ जो होती हैं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है दोस्तों या मात्रक हमारा रेडियन होता है, इसे RAD से इसका डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को दोस्तों हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं, जिसे SR से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाबू सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला का क्या होता है, यानी डायमेंशनल जो था बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बाबू, ये बीमीय सूत्र। तो किसी भी भौतिक राशि जो होता है यानी किसी भी भौतिक राशि को व्युत्पन्न जो होता है या मूल राशियाँ किसी भी भौतिक राशि व्युत्पन्न को जो होता है बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला व व्यंजक एक्सप्रेशन होता है, जिसे दोस्तों हम लोग यम यल टी के घात पर लिखते हैं, उन्हीं को हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल इसका मूल बीमीय डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, जिसे हम लोग यम यल टी के घात लिखते हैं, उसी को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न का मूल राशियाँ जो होता है डायमेंशनल फार्मूला का वह व्यंजक यानी एक्सप्रेशन जो यह दर्शाता है कि भौतिक राशियाँ कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार की शामिल हैं, ठीक है। जैसे धनत्व का मात्रक होता है, जैसे धनत्व का जो सूत्र होता है ML T⁻3 - T होता है, ठीक है। तथा त्वरण का जो होता है M0 L T/2 होता है। इसका बीमीय सूत्र ज्ञात करने का जो होता है व्युत्पन्न मात्रक संबंध होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि बीमीय जो होता है, यानी बीमीय का जो होता है समीकता सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस होता है। डायमेंशनल क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशियों को दर्शाने वाले समीकरण जो होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशियों को दर्शाने वाला समीकरण बीमीय को दृष्टि से सममांग होता है, ठीक है, यानी हेमोजीनियस होता है। अर्थात किसी बीमीय समीकरण जो होता है डायमेंशनल इक्वेशन को बीमीय संतुलन इसमें जो होता है डायमेंशनल बैलेंस के लिए जो होता है ही आवश्यक हो कि समीकरण जो होता है बाएं ओर की राशियाँ जो होता है, समीकरण जो होता है हमारा इक्वेशन को बाएं ओर की ओर राशियाँ पदों और जो होता है दाएं ओर की घात के जो होता है दाहिनी ओर की राशियों को पदों में जो होता है जो घात होता है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस का डायमेंशन, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशियों को दर्शाने वाला समीकरण बीमाओं के जो होता है दृष्टि से समांग होता है, ठीक है, यानी हेमोजीनियस होता है। अर्थात किसी बीमीय समीकरण का बीमीय संतुलन के लिए आवश्यक है उस समीकरण के दाएं ओर की राशि जो होता है दाएं ओर की राशि पदों को बीमीय घात एवं दाहिनी ओर की राशियों को जो होता है पदों को जो होता है बीमीय घात के बराबर होनी चाहिए। अगला जो होता है यह किसी समीकरण यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़ा अथवा घटाया गया हो तो प्रत्येक जोड़ा अथवा घटाने वाले पदों को जो होता है बीमीय भी एक समान होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो होता है इक्वेशन जो होता है रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी सिचुएशन जो होता है हेमोजीनियस ऑफ हर टर्म जो होता है डायमेंशनल दैट इज फॉर जो होता है डायमेंशनल जो होता है बैलेंस ऑफ एनी डायमेंशनल इक्वेशन इट इज नेसेसरी टू दैट जो होता है डायमेंशन पावर ऑफ द क्वांटिटीज टर्म ऑन द जो होता है क्वांटिटीज टर्म ऑन द लेफ्ट साइड एंड दैट जो होता है इक्वेशन एंड द डायमेंशन पावर्स ऑफ क्वांटिटीज टर्म ऑन द जो होता है राइट साइड ऑफ दैट इक्वेशन शुड बी इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाबू इफ सिर्वली जो होता है टर्म ऑफ जो होता है एडेड एंड जो होता है सब्ट्रैक्ट जो होता है एडेड या सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ो या घटाओ के फॉर्म में जो इक्वेशन दैट इज द डायमेंशन ईच ऑफ टर्म जो होता है एडेड एंड सब्ट्रैक्ट जो होता है सब्ट्रैक्ट जोड़ या घटाओ शुड भी आल्सो भी सेम होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं बाबू बीमीय विश्लेषण जो होता है बीमीय विश्लेषण के लिए उपयोग क्या होता है, बीमीय विश्लेषण के उपयोग यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालाइज क्या होता है। ये हमारा बीमीय विश्लेषण निम्न प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है मात्रकों को किसी पद्धति मात्रक जो होता है मात्रकों को किसी पद्धतियों में किसी दी गई भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करने के लिए ही जो होता है मात्रक की पद्धति कहा जाता है। टू फाइंड द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज और एनी सिस्टम यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है बाबू किसी भौतिक राशियों का नेतांक यानी किसी भौतिक राशियों का नेतांक की बीमीय जो होता है नेतांक की बीमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करना यानी टू फाइंड द यूनिट एंड जो होता है डायमेंशन जो होता है डायमेंशन फिजिकल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है तो यानी किसी भौतिक नेतांक की जो होता है बीमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करना है। तो यानी जिस भौतिक समीकरण यानी जिस भौतिक यानी फिजिकल इक्वेशन अर्थात सूत्र में कोई भौतिक नेतांक यानी कांस्टेंट है आता है तो उसे जो होता है
करके सभी भौतिक राशियों की बीमाएं लिखकर उसमें भौतिक नियतांक की बीमाओं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कैपिटल जी का बीमीय निम्न प्रकार होता है। जैसे यफ बराबर जो होता है तो हमारा कैपिटल जी कैपिटल m1/m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर जो होता है। इसी को हम लोग कहते हैं किसी भौतिक राशियों का नियतांक ज्ञात करने के लिए फिजिकल जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय इस प्रकार होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो होता है किसी भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति में जो होता है संख्यात्मक मान को दूसरे जो मात्रक जो होता है पद्धति में बदलना, यानी कन्वर्ज जो होता है, कन्वर्जन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम जानते हैं कि यदि किसी भौतिक राशियाँ यक्स को दो अलग अलग मात्रक जैसे u1 तथा u2 है, ठीक है, u1 तथा u2 को मापने के लिए उसके संख्यात्मक मान n1 तथा n2 है, तो x बराबर जो होता है बाबू हमारा n1 कामा u1 इजकल टू जो होता है n2/u2 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं किसी भौतिक राशियों का एक मात्रक जो होता है एक मात्रक पद्धति के संख्यात्मक मान तथा दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, यानी कन्वर्ज जो होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन द सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यानी हम जानते हैं कि यदि किसी भौतिक राशियों का यक्स को दो अलग अलग मात्रक यानी u1 तथा u2 मापन पर उसके संख्यात्मक मान क्रमशः n1 और n2 हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू। चौथा हमारा जो पॉइंट होता है यानी भौतिक राशियों जो होता है भौतिक समीकरणों को सत्यता जांच करना, यानी जो होता है चेकिंग फॉर द जो होता है क्रिटेक्शन जो होता है ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी भौतिक समीकरणों को सत्यता जांच करना। ठीक है, यानी बीमाएँ जो होता है बीमाओं को जो होता है समयोगिताएँ यानी प्रिंसिपल ऑफ हेमोजीनियस होता है जीनियसिटी जो होता है हीमोजीनियस ऑफ डायमेंशन के आधार पर दिए गए समीकरण को सत्यता जांच की जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जैसे हमारा जो फार्मूला होता है बाबू v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब बात करते हैं बाबू की मापन में त्रुटि क्या होता है। एरर ऑफ मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी जो होता है मापन की त्रुटि क्या होती है। ठीक है, मापन में त्रुटि यानी एरर इन मेजरमेंट, यानी किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न त्रुटि होनी संभव रहती है। ठीक है, किसी भौतिक राशियों को मापने में निम्न त्रुटि को होने की संभावना रहती है। सबसे पहले फर्स्ट जो होता है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, सिमेट्रिक जो होता है सेंथमेटिक एरर क्या होता है, जिससे ज्ञात कारण जो होता है ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। त्रुटि पर जो होता है प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। सेंथरिक का होता है जैसे राइज यू ड्यू टू नोन जो होता है रीजन्स द यूजर है जो होता है कंट्रोल ओवर एरर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा जो होता है अनमिति थ्योरिटी जो होता है रैंडम जो होता है रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर का मतलब होता है बाबू जैसे कि अगर हम लोग को कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट बाई चांस हमको 1000 प्रोडक्ट लेना, तो 1000 प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ी ना चेक करेंगे, उसमें से 10-5 प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको चेक कर लेंगे, बाकी अगर वो सही निकल गया तो हम सबको मान लेंगे कि हाँ सब प्रोडक्ट सही है। उसी को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, अज्ञात कारण उत्पन्न होती है कि थ्योरिटी से जो होता है प्रयोगकर्ता को जो होता है नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, यानी एराइज ड्यू टू जो होता है अननोन रीजन्स दैट यूजर्स हैड नो कंट्रोल ओवर एरर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं बाबू यथार्थ मान क्या होता है। यथार्थ मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है बाबू किसी राशियों के जो होता है किसी राशि के मापन में अधिकतम संख्या में किए गए प्रक्षेपण का मान जो होता है प्रक्षेपण का मान समांतर माध्यम ही उस राशि का यथार्थता यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या वास्तविक मान द वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू या माध्यम जो होता है मीन वैल्यू कहलाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होता है बाबू किसी राशि के मापन में अधिक संख्या में किए गए प्रक्षेपण के मानों को समांतर मध्य ही उस राशि का यथार्थ मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या वास्तविक मान द वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू या माध्यम यानी मीन वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट जो होता है इन द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी द जो अर्थमेटिक्स मेन ऑफ द वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर एंड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू और मेन वैल्यू जो होता है दैट क्वांटिटीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू सार्थक अंक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सार्थक अंक तो उन अंकों की संख्या जो होता है यानी उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशियों जो होता है यानी उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशियों को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग सार्थक संख्या कहते हैं। ठीक है,
यानी उन संख्या जो होता है, उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी किसी राशि को जो होता है निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग सार्थक संख्या कहते हैं। द नंबर ऑफ फिगर, द नंबर ऑफ फिगर्स विच क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ जो होता है सर्टेनिटी जो होता है सर्टेन इज कॉल्ड जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।